पिपलोदी गांव के मृतक बच्चों के परिजनों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर लगातार अनशन कर रहे नरेश मीणा के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। और यह संकट ये है कि अब पुलिस प्रशासन इनसे कह रहा है कि आपको और आगे अनशन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आपको उठना ही पड़ेगा। लेकिन नरेश मीणा अब इस पूरी कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज भी इनका मौन व्रत है, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया है कि गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करते हुए मौन व्रत करेंगे। देखिए, ये गांधीवादी तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो किताबें पढ़ी है, यही किताब ये खुद भी पढ़ रहे हैं। और ये बार बार सरकार को इस बात के लिए भी चेतावनी दे रहे हैं कि मैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा हूँ और मुझे भगत सिंह मत बनाइए, यानी कि मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलवाइए, किसी तरह से मत करिए, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करने दीजिए। तो आज की जो पुलिस का इनके पास आदेश आया है, इस पर इन्होंने कुछ लिखा है। और क्या लिखा है ये पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। ये एक बात बताइए, ये आपने ही लिखा ना? ठीक है, ये खुद नरेश जी कह रहे हैं कि इन्होंने ही लिखा है। क्या मैं इनसे पढ़वा सकता हूँ? भाई साहब, क्या लिखा नरेश भाई ने, इनके जो पुलिस ने आज मना किया कि आप नहीं और नहीं बैठ सकते? मैं नरेश भैया की ओर से ये पढ़ना चाहूँगा। और मेरा नाम गोविंद अटलपुरी, न्याय योद्धा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज हमें धरना हटाने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है कि आप धरना हटा लो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की तो अन्न के साथ जल का भी त्याग करूँगा, ये इसमें नरेश जी ने लिखा है। आगे है, अब यहाँ से पीड़ितों के लिए 50 लाख रुपए लेकर ही उठूँगा। अगर मुझे जेल डाला या हॉस्पिटल अनशन मांगे मानने तक चलता रहेगा। आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर मेरे अनशन को 21 दिन हो जाएंगे। उस दिन सभी एसडीएम कार्यालयों पर धरना रखा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इन्होंने 3 इसमें बड़ी बातें लिखी है। इन्होंने ये लिखा है कि धरना यदि ज़बरदस्ती हटाया जाएगा तो अब तक तो इन्होंने खाना ही छोड़ रखा है, यानी अन्न का ही त्याग कर रखा है। लेकिन ज़बरदस्ती की जाएगी तो ये पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कि निराहार अनशन शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो कुछ स्थिति होगी उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। दूसरी इन्होंने एक और बात लिखी है कि पीड़ितों के लिए जब तक 50 लाख रुपए, जो कि पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए जब तक नहीं मिल जाते तब तक नहीं उठेंगे, अन्न जल त्यागते हुए केवल इसी मांग को आगे भी जारी रख देंगे। और इसकी तीसरी बात ये लिखी है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर यह अनशन को 21 दिन हो जाएंगे और उस दिन इनके समर्थक आम जनता को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना देंगे। ये इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। यानी कि अब इतना तो तय है कि प्रशासन भले ही इन्हें उठाने की कोशिश करे, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ से अगर उठा भी दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्न जल त्यागेंगे। ये इन बच्चों के लिए, उनके परिजनों के लिए इंसाफ की लड़ाई जारी रखेंगे। एक चीज़, आपने ये इतना बड़ा ऐलान तो कर दिया, 50 लाख रुपए लेके उठेंगे। सरकार की तरफ से इशारों में बताइएगा, आप बोल नहीं पा रहे हैं, कोई सकारात्मक आश्वासन आता अभी तक नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है, अभी भी 6 दिन हो गए, तय कर लिया कि नहीं उठेंगे बिना पूरे मुआवजे के। ये देखिए, ये इशारों में बता रहे हैं क्योंकि मौन व्रत है इनका। अब इनसे मैं दूसरा एक बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ। उमांशी लांबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रही है छात्र संघ का। उन्होंने नरेश जी के लिए एक संदेश, वीडियो संदेश भेजा है। कहा है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती हैं और लड़ भी रही हैं। नरेश भाई, मुझे समर्थन दीजिए। तो क्या, क्योंकि ये खुद छात्र नेता हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित हमेशा हमने कई बार इनको संघर्ष करते देखा है। और उमांशी के लिए क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ूंगा क्योंकि ये बड़ा संदेश है। एक निर्दलीय चुनाव लड़ रही छात्रा ने इनसे समर्थन की मांग की है। खुद छात्र नेता रह चुके हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि छात्र राजनीति बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, कितनी मुश्किल वाली होती है और राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। तो उमांशी के लिए इन्होंने लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एक बेटी उमांशी लांबा, जो कि एनएसयूआई से टिकट मांग रही थी और वर्षों से एनएसयूआई के लिए काम कर रही थी, लेकिन धन बल की राजनीति के कारण उसे टिकट से वंचित कर दिया गया।
यही बात हुमांशी भी कह रही है। उसके टिकट से वांछित कर दिया गया और ये लिख रहे हैं कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। मेरा समर्थन पूरी तरह से हुमांशी के साथ है। बड़ी बात, जो उम्मीद नरेश मीणा से हुमांशी कर रही थी, नरेश मीणा ने साफ तौर पर अपना समर्थन देकर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में अपना समर्थन दिया। और एक बात, बड़ी बात लिखी है, देखिए हुमांशी के लिए, हुमांशी आप खुद देखेगा आपके लिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि हुमांशी, हम आपके साथ हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतकर हमारे बीच आएं। ये एक बार कैमरामैन से भी कहूँगा, विक्रम से थोड़ा दिखाइए कि हुमांशी के लिए कितनी बड़ी बात लिखी है। एक छात्र संघ की प्रत्याशी सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठी है, एक वीडियो पे अपील की थी कि नरेश भाई मुझे सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैं भी छात्रों के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ, उसी तरह जैसे नरेश खुद यूनिवर्सिटी में उठाना चाहते थे। और उसके लिए ये आप खुद अपने हाथ से दिखाएंगे ताकि पता लगे कि ये आपने ही लिखा है और आपके ही तरीके से है। तो ये देखिए, कुछ और भी लिख रहे हैं। देखिए, अपना नाम भी लिख दिया है, मतलब खुद अपना नाम लिखकर साइन भी कर दिया है। इसे एक तरह से अधिकृत भी कर दिया है, इस बयान को हुमांशी के लिए बाकायदा। और आज की तारीख भी लगाई है, तारीख 17/9/2025। नीचे नरेश मीणा नाम लिखा है, खुद का साइन भी किया है। हुमांशी के लिए शायद सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी कि नरेश का समर्थन उन्हें मिल गया। वो भी केवल एक वीडियो पे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और बिना कुछ सोचे केवल इतना देखा था कि वह लड़की संघर्ष कर रही थी, छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठा रही थी। आप पूर्व अध्यक्ष हैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के? राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ओके। मैं एक बात बताइए ना सर, नरेश जी यूनिवर्सिटी में भी थे, वहाँ पे भी आंदोलनकारी कहे जाते थे, बहुत कोशिश भी की थी हर जगह, और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। देवली उनियारा ने देखा निर्दलीय चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है उस प्रत्याशी के लिए। और जब हुमांशी ने सपोर्ट मांगा तो आप लोगों ने कुछ सजेशन भी दिया होगा इन लोगों को, नरेश जी को खास तौर पर। देखिए, नरेश जी खुद छात्र राजनीति से आए हैं और हम लोगों ने साथ यूनिवर्सिटी में काम किया है, मेरे से जूनियर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें साथ में काम करने का मौका मिला है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे पहला प्रेसिडेंट हूँ जो NSUI की टिकट से चुनाव जीता है। एक बार अपना नाम भी बता। डॉक्टर नगेंद्र सिंह शेखावत। और पूरा पैनल NSUI का जीतकर उस समय आया था। एक इतिहास राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहली बार बना था। उस समय नरेश मीणा जी हमारे साथ में थे, हमारी ताकत के रूप में। और उसके जस्ट अगले साल नरेश मीणा जी खुद NSUI के पैनल में महासचिव बनकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव बनकर आए हमारे बीच में। और वो सिलसिला लगातार जारी है। जो इनके मन में एक काम करने की ललक थी, सेवा करने का जज्बा था, चाहे वो छात्रों की सेवा करना हो, उनकी मदद करना हो, या उनसे संबंधित मुद्दों को उठाना हो। और आज जिस तरीके से वो पूरे तरीके से उन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें गर्व होता है कि हमारा साथी इस तरीके से हमारे साथ रहकर और इतने बड़े मुकाम पर है आज की तारीख में। एक सवाल पूछूंगा, ये थोड़ा राजनीतिक सवाल है। नरेश भाई भी बैठे हैं। NSUI से कैरियर की शुरुआत की थी, ज़बरदस्त आवाज़ भी उठाई छात्रों के अधिकार के लिए। उसके बाद भी आपकी पार्टी, मैं आपकी पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ, NSUI से थे, आपकी विचारधारा, साथ छोड़ दिया इनका कांग्रेस ने। मैं यही, देखिए, मैं कांग्रेस और BJP में बिलीव नहीं करता हूँ। ये जहाँ राजनीति वर्ड आता है, अब मुझे राजनीति वर्ड से भी घृणा हो चुकी है, क्योंकि राजनीति है राज करने की नीति। तो राज करने के लिए जो अगर नीति लगा रहा है तो वो तो पूरे साम दाम दंड भेद लगाएगा। वो राज कैसे कर सकता है? वो किसी की सेवा कैसे कर सकता है? ये तो सेवा नीति होनी चाहिए, और सेवा नीति के लिए ही लोगों को सेवा नीति में आना चाहिए। यहाँ लोग राजनीति में आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए। उन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप भी हुमांशी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके नरेश जी ने तो खुलकर बोला है कि मैं उस बच्ची को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये नरेश जी का बड़प्पन है। एक बच्ची ने इतनी दूर से इनको खाली वीडियो कॉल, एक रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है वीडियो कॉल के माध्यम से। तो बिल्कुल, जो भी व्यक्ति आज देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट या छात्र राजनीति के लिए जो काम करना चाह रहा है, वो व्यक्ति बिल्कुल इनोसेंट है। मैं नहीं मानता कि उसके मन में किसी तरह का ये भावना होगी कि मैं
बनने के बाद इस तरीके से जो है अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, एक बहुत ही इनोसेंट माइंड का व्यक्ति होता है। तो वो चाहे कोई भी हो, हिमांशी जी हो चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि सब एक अच्छे दिल से, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे बढ़कर नरेश जी ने जब आशीर्वाद दे दिया हिमांशी जी को, तो हम लोग भी दुआ करेंगे कि उनको उनके संघर्ष को सफलता मिले। और सफलता मिले या नहीं मिले, जो दिमाग में या दिल में जो जज्बा है उनका, वो जज्बा ताउम्र वो बनाए रखें। नरेश भाई, एक और इशारों में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पर भी निगाह रखे हुए हैं कि आपका सपोर्ट हिमांशी के साथ आ गया। आपकी बात अगर सरकार आजकल जितनी जल्दी भी मान लेती है, मौका मिलता है, तो क्या यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रचार के लिए जाएंगे उनके लिए? बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रचार करने की बात कह रहे हैं। यदि यहाँ से इनकी मांग को मान लिया जाता है 100%, ये देखिए 100% दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर चुनाव प्रचार उमांशी के लिए करने को तैयार हैं, ये कहना नरेश जी का। और यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिखा है, उमांशी हम आपके साथ हैं, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतकर हमारे बीच में आए। तो ये नरेश मीणा ने खुद ने उमांशी के लिए और अपने समर्थकों के जरिए, आपकी कोई टीम भी वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी है, अपनी टीम को भी भेजा है। उमांशी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर अपनी टीम को पहले से ही भेजा है। और अब ये बात भी कह रहे हैं, मौका मिलेगा यहाँ पर इनका अनशन वाला ये यदि सफल हो जाएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उमांशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।